हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट विंग्स। अगर आपका उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो फिर आपको ये 8 एक्सरसाइज आपका लाइफ में शामिल कर देने चाहिए। दीज वर्कआउट्स आर वेरी सिंपल, effective and can deliver results. Your target may be developing your muscles or improving your overall health. Let's get started. अगर आपका बिली ब्लॉटेड है तो फिर वो कितना ऑकवर्ड फीलिंग देता है ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट एब्स एंड अच्छा खासा कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए देर आर अ लॉट ऑफ वर्कआउट्स अवेलेबल, लेकिन उनमें से भी अगर बेस्ट अगर कोई वर्कआउट है तो वो है प्लैंक्स। ये वर्कआउट आपका कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए और पोस्चर और स्टेबिलिटी को अच्छा बनाने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। सही पोस्चर आपका कोर, ग्लूट्स एंड पेल्विक रीजन को इम्पैक्ट करेगा। ये एक्सरसाइज देखने में बहुत सिंपल लग सकता है, बट इट हैज़ एन हाई कैपेबिलिटी ऑफ एलिमिनेटिंग द इंजरीज दैट कैन हैपन व्हेन यू आर वर्किंग आउट इन द जिम और डूइंग एनी एक्टिविटीज़ आउटसाइड द जिम। प्लैंक्स आपका बॉडी पोस्चर को ठीक करने के अलावा आपको बाकी वर्कआउट्स करने के लिए जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ता है उसको भी फुलफ़िल करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक्सरसाइज करने के लिए ना ही आपको जिम की ज़रूरत है, ना ही कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है। 20 सेकेंड पर सेट के हिसाब से आपको करना शुरू करना चाहिए। जैसे जैसे आपका स्टैमिना बढ़ेगा उसके बाद आप ये टाइमिंग को इंक्रीज़ कर सकते हो। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के ज़रिए आप इस प्लैंक का पोजीशन को 20 से 60 सेकेंड्स या उसके ऊपर तक ले जा सकते हो। अगर आप बिगिनर है तो फिर आप ये नील प्लैंक भी आप ट्राई कर सकते हो। ये सिर्फ एक शुरुआत है, अभी करना बहुत कुछ बाकी है। आने वाला एक्सरसाइज आपका फैट को ऐसे चुटकियों में ख़त्म कर सकता है। यस, कंसिस्टेंसी के साथ। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, बर्पीज। अगर आप अपना वर्कआउट रूटीन में ऐसे कोई अगर एक्सरसाइज चाहते हैं जिसमें स्ट्रेंथ हो, कार्डियो हो और कोऑर्डिनेशन हो, इन तीनों का अगर कोई कॉम्बिनेशन का कोई वर्कआउट है तो वो है बर्पीज। आपको एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए और अपना फैट को कम करने के लिए इससे बढ़िया एक्सरसाइज है नहीं। आप अपने जिम में हो या लिविंग रूम में हो या घर से बाहर हो, कहीं भी बर्पीज करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका टारगेट अगर वेट लॉस करना हो या एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज़ करना हो तो आपको बर्पीज 100% करना चाहिए। आप बर्पीज जब करना शुरू करेंगे आप नोटिस करेंगे आपका लेग्स, आर्म्स, चेस्ट, कोर सारे के सारे एक साथ काम करता है। सच अ फैंटास्टिक वर्कआउट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको कोई इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, बस विलिंगनेस चाहिए आपको करने के लिए। इनिशियली आप 3 सेट्स कर सकते हो 8 से 10 बर्पीज के साथ। अगर आप बिगिनर है तो फिर उस केस में आप जंपिंग को स्किप करके इसको पार्ट बाय पार्ट में आप करने का ट्राई करिए। एंड धीरे धीरे जब आपका स्टैमिना बढ़ेगा ये बर्पीज के साथ साथ आप पुशअप्स भी साथ में करने का ट्राई करिए। आई जस्ट गिव यू अ हिंट। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्सरसाइज? यस, पुशअप्स। राइट। पुशअप एक ऐसे वर्कआउट है जो आपका चेस्ट, आर्म, शोल्डर्स एंड कोर को एक साथ एंगेज करता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपका प्रायोरिटी है तो फिर पुशअप्स आपका बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए। टारगेट आपका कुछ भी हो सकता है, मे बी बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और इवन होम वर्कआउट्स। इनमें से कुछ भी हो, यू कैन नॉट इग्नोर पुशअप्स। Push-up has always been a reliable choice in the case if you are planning for muscle building or reducing your weight. Let it be anything. Push-ups is always a reliable choice. अगर आप बिगिनर है तो आप नीलिंग पुशअप्स भी कर सकते हो। जैसे जैसे आपका स्टैमिना बढ़ेगा आप रेगुलर पुशअप्स करना शुरू कर सकते हो। ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ योर बॉडी वेट, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इनिशियली यू कैन स्टार्ट विथ डूइंग 3 सेट्स और हर एक सेट में जितना मैक्सिमम रिपिटेशन आप कर सकते हो करिए। इट कैन रेंज बिटवीन 8 to 12। बिगिनर्स जैसे बताया था आप नीलिंग पुशअप्स कर सकते हो। जैसे जैसे आपका स्टैमिना बढ़ेगा यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द रेगुलर पुशअप्स। आई एम प्रेटी श्योर दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू टुडे। एंड विद दिस हम अपना अगला एक्सरसाइज में आ चुके हैं, वो है पुलअप्स। पुलअप्स एक ऐसे एक्सरसाइज है जिसमें आपका स्पाइनल टेंशन को रिलीव करता है और आपका ग्रिप स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा एंड आपका पोस्चर को एनहांस करता है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल में ज़्यादातर आप बैठने का काम करते हो तो उस केस में ये पर्टिकुलर वर्कआउट आपको आपका पोस्चर को एनहांस करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज रहेगा।
आपका जो स्पाइनल टेंशन्स जो क्रिएट होता है उसको रिलीव करने में काफ़ी मदद करता है, प्लस आपका दूसरा वर्कआउट्स करने में भी आपका स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपका काफ़ी काम आता है। इनिशियली आप 3 सेट्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो एंड विद एन टाइम स्पैन ऑफ अराउंड 15 to 20 सेकेंड्स तक आपको बिना स्विंग किए आराम से ग्रिप मेंटेन करना है। अगर आप बिगिनर है तो असिस्टेड पुलअप्स आप करने का ट्राई करिए एंड धीरे धीरे अलग अलग वेरिएशन भी करने का कोशिश करिए। यस, नाउ वी हैव कम टू आवर नेक्स्ट वर्कआउट विच इज़ नथिंग एल्स बट स्क्वैट। स्क्वैट इज़ एन सच एन फैंटास्टिक वर्कआउट जिसको आप कहीं भी कर सकते हो, लेट इट बी आउटडोर और इन अ जिम और इन योर लिविंग रूम, कहीं भी कर सकते हो। हम डेली बेसिस में उठना बैठना जो करते हैं दैट इज़ ऑल्सो ए स्क्वैट एंड दिस इज़ एन एक्सरसाइज विच यू कैन डू इट ऑन डेली बेसिस। एंड जब आप स्क्वैट एक्सरसाइज करते हैं यू आर एक्टिवेटिंग द मल्टीपल मसल ग्रुप्स, उसको काम पर लगा देते हो एंड इट इफेक्टिवली हेल्प्स इन reducing your weight and enhancing your endurance. Initially you can start with 3 sets with 10 to 12 repetitions each. जैसे जैसे आपका स्टैमिना बढ़ेगा आप इसमें वेट्स ऐड ऑन कर सकते हो, अदरवाइज टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशंस को इंक्रीज़ करके घर में ही आराम से वर्कआउट कर सकते हो। अगर आप घर के बाहर भी है तब भी आपको ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी है ही नहीं। With this, we have come to the next exercise, running on the spot, begin. ये आर्म्ड फोर्सेस में करने वाला सबसे फेवरेट वर्कआउट है, क्योंकि ये पर्टिकुलर वर्कआउट करने के लिए ना ही आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है, ना ही कोई स्पेशल प्लेस की ज़रूरत है। कहीं भी कर सकते हो आप, चाहे घर में हो, चाहे ग्राउंड में हो, चाहे इंडोर आउटडोर, कहीं भी। इट्स सच एन ईजी एक्सरसाइज विच डज नॉट नीड एनी इक्विपमेंट। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का ये खासियत है कि ये ब्लड फ्लो को ऐसे इंक्रीज़ करता है एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को मेंटेन करने में काफ़ी मदद करता है। ये पर्टिकुलर वर्कआउट आपका आर्म्स, कोर, लेग्स, पूरा बॉडी को ऐसे एंगेज कर लेता है कि मेकिंग इट एज एन कंप्लीट वर्कआउट रूटीन फॉर योर बॉडी। इनिशियली आप 30 से 60 सेकेंड्स तक का रनिंग ऑन द स्पॉट आप कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आपका स्टैमिना बढ़ेगा तब आप इस टाइमिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं ग्रेजुअली। जब हम स्ट्रेंथ की बातें करते हैं तो वी कैन नॉट इग्नोर द लंजेस एक्सरसाइज। लंजेस एक्सरसाइज एक ऐसे वर्कआउट है जो आप कहीं भी कर सकते हो, लेट इट बी इन जिम, लेट इट बी एट होम और लेट इट बी एल्सवेयर, कहीं भी लंजेस वाले एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी है नहीं। ये पर्टिकुलर वर्कआउट भी मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को इम्पैक्ट करता है। इट हैज़ एन डायरेक्ट इम्पैक्ट टुवर्ड्स द क्वाड्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड इवन द कोर ऑफ योर बॉडी। लंजेस एक्सरसाइज आपका मसल ग्रोथ एज वेल एज कैलोरी बर्न करने के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव वर्कआउट है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट इनटू पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग, आपका लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ अच्छा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट। With this, we have come to the last workout, nothing else but breathing. Breathing एक ऐसे वर्कआउट है जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपका फिज़िकल एज वेल एज मेंटल लेवल पर। जब आपने पूरा वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद जब डीप ब्रीथ लेते हैं और सांस धीरे धीरे छोड़ते हैं तब आपका माइंड शांत होता है, साथ ही साथ आपका ब्रीथिंग जो एराटिक ब्रीथिंग जो होता है वो भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो उसका कंप्लीशन ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ करना मत भूलिए। हर इंसान को एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो काफ़ी लोगों को मिलता नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना फिटनेस जर्नी शुरू कर ही नहीं पाते हैं। इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं डेली मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम वर्किंग आउट सेशन एट होम। घर में रहते हुए आप अपना बॉडी वेट के साथ होम वर्कआउट्स करके अपना फिटनेस जर्नी शुरू कर सकते हो। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका जो भी व्यू है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।